हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल फॉर योर एग्जाम्स। तो ये जो करंट अफेयर्स सीरीज़ है, मैराथन सेशन है, इसको 4 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए 4 वीडियोज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4 वीडियोज़ 4 दिन में आएंगी, क्योंकि EPFO का एग्ज़ाम 2 जुलाई को है। ये 4 वीडियोज़ अभी के अभी रिकॉर्ड कर दिए मैंने, तो ये रिकॉर्ड करके मैं सबको प्रीमियम पे लगा दिया है और हर एक वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। हर एक के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं इसके करंट अफेयर के, जो 2023 की है वो MCQs लाए हैं, वो करंट अफेयर यहाँ पे लाए हैं जो ज़्यादा न्यूज़ में थे। ठीक है, न्यूज़ में जो ज़्यादा थे वही करंट अफेयर है यहाँ पे, और इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। देख लेना, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसमें से आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे वहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियोज़ MCQs की वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। EPFO के लिए बाकी भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ लाई हैं MCQ के बेस पे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द ई-श्रम पोर्टल। आपको पता है ई-श्रम पोर्टल क्या है। ई-श्रम पोर्टल जो है, जो भी हमारे यहाँ पे मजदूर होते हैं, ठीक है ना, लेबर्स जो होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, खासकर MSME के जो लेबर्स होते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो ये एक, अब इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो इसका जो इनकरेक्ट है, इसका जो वो है D, ठीक है ना। अंडर दिस ई-श्रम कार्ड 15 डिजिट इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज। तो ये इसके करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी ये सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, एक मिनट मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ नहीं इसको रखता हूँ रेड। ओके, सो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कितनी एज होनी चाहिए यहाँ पे, 16 to 59 ईयर्स ऑफ एज, एलिजिबल टू रजिस्टर अंडर दिस। डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख का यहाँ पे ई-श्रम कार्ड होल्डर को मिलता है। Which of the following statement is are correct with regard to the project Elephant? It was launched in 1992. It provide financial and technical support to the wildlife management effort by state for the fee-ranging population of wild Asian elephant. Gaj festival has been celebrated recently on the completion of 25 year of project Elephant. तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 and 2, ठीक है। 1992 को लॉन्च किया गया था, और ये क्या है आपको ये पढ़ लेना यहाँ से आप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023 इंडिया विल विटनेस GDP ग्रोथ ऑफ व्हाट परसेंटेज इन 2023-24। कितनी GDP परसेंटेज इंडिया विटनेस करेगा, तो ये करेगा लगभग यहाँ पे 6% to 6.8% तक, ठीक है। इसका C जो है राइट आंसर है। और आपको पता है इंडिया जो है इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकानमी है। इसने किसको बाईपास किया था लास्ट ईयर, वो किया था इसने UK को। ओके, इंडिया की करंटली GDP कितनी है, अगर हम देखें अभी रिसेंटली इंडिया की GDP जो है वो 3.75 ट्रिलियन, ठीक है ना, ट्रिलियन डॉलर की GDP है इंडिया की। ओके, Corsia and LTAC has been in news recently are the initiative of which of the following organization। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव हैं, तो ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स हैं, ये आपको पता होगा। तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखता हूँ आपका कितना रिवीजन है, कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, WTO के बारे में बताएंगे, इसकी कौन सी रिपोर्ट होती है। हाँ, स्पेशली UNDP के साथ एक चीज़ रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द PM गति शक्ति नेशनल प्लान। गति शक्ति नेशनल प्लान का मकसद ये था कि जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है ना, उनको हमें क्या करना है, उनकी पेस को बढ़ाना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करना है, ताकि हम बाकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको उनमें कोऑर्डिनेशन लाएं, ताकि जो मतलब ईज़िली से क्लियरेंस मिल जाए, ईज़िली से क्या हो जाए, काम जो है वो डन हो जाए। तो अब इसका जो आपको राइट आंसर बताना है, यानी करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है D, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव इज द राइट। देखो आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, अगर और मुझे लगता है PM गति शक्ति आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई एज्यूम दैट आपने पढ़ा होगा ये। रिसेंटली द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स वाज रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फाइंडिंग, ठीक है ना, ये इंडेक्स है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आपको बतानी है। सो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ओनली डी, ठीक है ना, डी है ओनली 2, ठीक है। गोवा ने क्या किया है, जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसमें गोवा ने टॉप प्लेस है, अमंग स्मॉलर स्टेट में गोवा जो है टॉप है। अब मुझे बताएंगे आप लार्ज स्टेट में कौन टॉप है। ओके, रिसेंटली विच शिप हैज़ बीन अवार्डेड ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन इन इंडियन नेवी, ये किसको मिला ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन, ये अवार्ड किस शिप को मिला है ये आपको बताना है। ये मिला है INS नरीक्षक को, ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द पराग के रिलेटेड कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। सो इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर, हाँ ये सही है। इट वाज लॉन्च्ड बाय CBSE, नो ये राइट नहीं है। सो हाँ यही डी जो है सेकंड जो है वो राइट आंसर है इसका। Recently, Prime Minister has inaugurated the new Parliament building of India. At this occasion, he installed the historical and sacred Singol. तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये बोल रहा है संगोल जो है वो किस एंशिएंट एम्पायर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये है चोला एम्पायर से, ठीक है। रिहांड रिजर्वायर हैज़ बीन इन न्यूज़, इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कौन से प्लेस में है रिहांड रिजर्वायर। रिहांड रिजर्वायर है सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में, ठीक, सोनभद्रा उत्तर प्रदेश में है रिहांड रिजर्वायर। उसके बाद अगर हम बात करें वाई वाज सेलेस्टी सोलो इज इन न्यूज़, ये क्यों न्यूज़ में थी, शी इज ए लेडी, ये क्यों थी न्यूज़ में, ये इसीलिए थी क्योंकि शी बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल ये बनी है अभी, कौन, सेलेस्टी सोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द साइट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओनली 1, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सो ओनली 1 इज करेक्ट। साइट्स 2.0 स्टैंड फॉर सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट इन सस्टेन 2.0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द नेशनल मिशन टाइटल्ड मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर मिशन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा। देखो ये चीज़ें वहाँ पे एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है, इनको याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इट विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। द नेक्स्ट आंसर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 सन 1 वोल्ट 1 ग्रिड, ये इसके रिलेटेड आपको बताना है, करेक्टली मैच बताना है कौन सा जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है यहाँ पे। Phase 1 India grid would be connected to the grid of Middle East, Southeast Asia to develop a common grid. Then उसके बाद आ जाता है, ये सही है। Then उसके बाद second connect the functional first phase to the pool of the renewable resources in Europe. 3 involves global interconnection, हाँ global interconnection होती है, ये नहीं है, B is the wrong answer, so C is the right answer. 1 and 3. Okay, so under which article of the India the Finance Commission make recommendation to the President on the division of the net tax receipt between the center and state। net tax receipt कितनी हो सकती है रिसेप्ट, इसके रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन करता है इसको प्रेसिडेंट को। तो ये कौन सा आर्टिकल है ये आपको बताना है यहाँ पे, ये है आर्टिकल 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन अभी था, अभी मैं थोड़ा फाइनेंस कमीशन से मुझे कुछ याद आ रहा है, वो है अभी था 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये है 2026 तक 25-26 तक। 15 फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय NK सिंह, ठीक है ना। 15 फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि GST जो है इसके स्लैब जो है वो 3 पे ले आओ, ठीक है, कम कर दो स्लैब, खासकर 18% 28% उसको भी कम करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड कौन सी जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट आपको बताना है, इनकरेक्ट, ठीक है। It was established in 1948. It is one of the 6 principal organs of United Nations. Duration of non-permanent member in UNSC is 4 years. UNSC has 5 permanent member and
15 नॉन परमानेंट मेंबर। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, इसका है 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर इनकरेक्ट। आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब बनी थी, ये बनी 1945 को। तो यूनाइटेड नेशन जो है ये इसके कुछ आर्गन्स हैं यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये आर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। लेकिन कितने प्रिंसिपल आर्गन है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ड्यूरेशन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर 4 ईयर, नॉन परमानेंट मेंबर की 4 ईयर नहीं होती है, 2 ईयर होती है। इंडिया को मिली थी पिछली बार, आपको पता है। इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर, 10 नानो, इट हैज़ 5 परमानेंट मेंबर, ये सही है। लेकिन 10 जो है वो इसमें सिर्फ 10 परमानेंट मेंबर है, नॉट 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। ये प्रोजेक्ट था न्यूज़ में, इसका ऑब्जेक्टिव बताना आपको। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिप्लेस द एग्जिस्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट इन कोल माइंस बाई मैकेनाइज्ड सिस्टम, ठीक है ना। कोल माइंस जो हैं उनको क्या करना है, उनको जो रोड ट्रांसपोर्ट है ना कोल माइंस में, उनको क्या करना है, मैकेनाइज्ड सिस्टम से हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसको रिप्लेस करना है। तो इसका जो राइट आंसर वो बी है। फर्स्ट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट हैज़ बीन सेट अप इन टायर 2 एंड टायर 6 सिटीज़ या सेंटर या डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया है, यहाँ पे ये चारों क्राइटेरियाज हैं इसके, ठीक है ना। वुमेन पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, यूथ हाई होना चाहिए, एमएसएमई यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये वाले जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं ये की सेटअप के। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स कुछ नहीं होते, छोटे बैंकिंग यूनिट्स होते हैं ताकि आपको क्या हो सके, एक डिसेंट्रलाइज बैंकिंग है ताकि हर जगह पे बैंकिंग पहुँच सके। इंडिया हैज़ वॉन फर्स्ट वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 बाई डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री को यहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया है, इंडिया ने किया है इंग्लैंड को डिफीट, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट एडवोकेट फॉर द लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल। लीगल आइडेंटिटी फॉर ऑल कौन सा है यहाँ पे, तो ये है गोल नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो आपको आते ही होंगे। हु हैज़ डेवलप्ड द जुगालबंदी चैटबॉट विच इज़ ए न्यू जनरेटिव AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल पोर्ट फॉर फार्मर एंड अदर यूज़र लिविंग इन द रूरल एरिया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुगालबंदी चैटबॉट जो है ये किसने यहाँ पे लाया है, तो ये आपको बताना है डेवलप किसने किया है ये, तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट बी, माइक्रोसॉफ्ट। ये किस लिए, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। चिल्ले कल्याण इस लोकल नेम गिवन टू द पीरियड ऑफ हार्श विंटर, कहाँ पे है, वेरी इजी, ये है यहाँ पे कश्मीर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू GST। GST के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। GST इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ। GST इट्स ए सोर्स बेस्ड डेस्टिनेशन, सोर्स बेस्ड टैक्स। इट हैज़ 4 मेजर टैक्स स्लैब्स। IGST इज लिविड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाईज अक्रॉस 2 or more स्टेट या यूटीज़। यहाँ पे करेक्ट बताना है आपको, देखो इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो है सोर्स बेस्ड नहीं है, ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। GST 2017 में लाया था, ठीक है ना। अमेंडमेंट कौन सी थी, 101 अमेंडमेंट थी। और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आता है इसमें, 279A आता है, 279A में आता है। 279A के अंडर आता है GST काउंसिल भी आता है। GST काउंसिल को हेड कौन करता है, वो करता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन। उसके साथ साथ यहाँ पे और स्टेट्स होती हैं। स्टेट को जो यहाँ पे वोटिंग राइट है वो है 2/3, यानी सबसे ज़्यादा स्टेट को होता है। सेंटर को यहाँ पे वीटो है, ठीक है। और यहाँ पे एक GST कंपनसेशन सेस भी था, आपको पता है, वो अब विड्रॉ कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये इसको 4 मेजर टैक्स स्लैब हैं, बिल्कुल हैं। कौन कौन से हैं, एक में बताता हूँ, 18% है, 28% है। बाकी 2 कौन है वो मुझे आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ ये सारी IGST जो होता है इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं। ये ऐसी गुड्स एंड सर्विस पे लगता है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स है ना, एप्लीकेबल विद इफेक्ट टू 1 जुलाई 2017, गवर्न बाय GST एक्ट 2017, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। 4 मेजर स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। कंपोनेंट्स इसके ये हैं, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, या पढ़ लेना, PDF में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। 4th एडिशन ऑफ ये एक्सरसाइज जो है धर्मा गार्डियन, ये कहाँ पे हुई थी, किस किस कंट्री के दरमियान हुई थी, ये बोल रहा है। ये हुई थी इंडिया और जापान के दरमियान। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग कौन डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। ग्रीन वॉशिंग में आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो जब भी हम
अनसस्टेनेबल, ठीक है ना, अनसस्टेनेबल टूरिज्म करते हैं या डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोला कि हम यहाँ पे ग्रीन टूरिज्म किसी जगह पे ग्रीन टूरिज्म को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन हम वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग, ठीक है ना। हम अगर पूछेगा क्यों कर रहे हो ये, हम बोलेंगे जी हम यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म को या रूरल टूरिज्म को, ग्रीन टूरिज्म को डेवलप कर रहे हैं, तो उस सस्टेनेबल टूरिज्म के नाम पे ग्रीन वॉशिंग का हो जाती है। तो इसका हमें बताना है कि कौन सी चीज़ है जो उसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक और इन्वेस्टर विद मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज प्रोडक्ट ऑपरेशन। कंपनी का क्या प्रोडक्ट, क्या ऑपरेशन हो रहा है किसी जगह पे, उसके एनवायरनमेंट पे, उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, सिंपल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ये किया जाए 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन हुई थी रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर कन्वेंशन किस पे है? वेटलैंड पे। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कितनी रामसर साइट्स हैं? नई रामसर साइट्स हैं, उनको आप पढ़ के जाना। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल सोलर लाइन्स। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स आपको पता है ये इंडिया एंड फ्रांस का इनिशिएटिव है। अब इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे। सो सी जो है वो इनकरेक्ट है। इट इज़ गाइडेड बाई टूवर्ड 100 स्ट्रेटजी, नहीं ये नहीं है, ये इनकरेक्ट है। बाकी सही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कॉन्गो ने ज्वाइन किया है इसको। इनिशिएटिव इंडिया और फ्रांस का है। फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेडक्वार्टर इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये थे आज के हमारा सेट 1। अभी सेट दूसरा आ रहा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं।